आपने कई मोटिवेशनल स्पीकर को यह कहते सुना होगा कि ज़िंदगी में सफल होना है तो सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। आपने ये बात अपने घर वालों से, अपने अध्यापकों से या अपने आसपास के लोगों से कई बार सुनी है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो सब कुछ हमारी सोच के अनुसार हो जाएगा? तो क्या हमें पॉजिटिव नहीं सोचना चाहिए? पॉजिटिव सोचने से गलतफहमी कब पैदा होती है? पॉजिटिव सोचना कब हमें फ़ायदा पहुंचाता है और यह कब हमें नुकसान पहुंचाता है? इन सब सवालों पे आज हम चर्चा करेंगे। आपको पूरी बात समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो व्यक्ति हैं, एक का नाम है बल्लू और एक का नाम है भालू। दोनों सहपाठी हैं। एक दिन वे दोनों एक मोटिवेशनल स्पीकर को सुनने जाते हैं। तो वहाँ मोटिवेशनल स्पीकर बार बार यह कह रहा था कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, सोचो कि जो होगा वह अच्छा होगा। बल्लू तथा भालू दोनों ने इस बात को सुना, लेकिन बल्लू ने इस बात पर विचार किया कि वह मोटिवेशनल स्पीकर क्या कहना चाहता है। और बल्लू पर मोटिवेशनल स्पीकर का यह प्रभाव पड़ा कि वह रोज़ाना टाइम से पढ़ता तथा सभी काम समय से करता और फिर यह सोचता कि मैं जो जो कर सकता था मैंने किया। फिर वह सोचता कि अब जो होगा वो देखा जाएगा। यदि मेरे साथ अच्छा होता है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर मुझे मेरी मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिलते हैं तो मैं सोचूंगा कि यह मेरे भले के लिए हुआ है, मैं वापस प्रयास करूंगा। दूसरी तरफ भालू इस बात पर विचार नहीं करता है और उसने मान लिया कि मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो मेरे साथ सब कुछ पॉजिटिव होगा, और अगर मैं नेगेटिव सोचूंगा तो मेरे साथ सब कुछ नेगेटिव होगा। बिना यह बात समझे कि मोटिवेशनल स्पीकर हकीकत में क्या कहना चाहता है, उस बात को मान लिया। वह सब कुछ अच्छा सोचता, वह पढ़ाई नहीं करता, टाइम पास करता और फिर भी सोचता, मतलब पॉजिटिव सोचता कि मैं पास हो जाऊंगा। तो आप अपने विचार शक्ति का प्रयोग करके मुझे इस बात को कमेंट में बताएं कि आपको इन दोनों में से कौन बेवकूफ़ लगा और कौन समझदार लगा। यदि हम इस बात पे थोड़ा भी विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि भालू वास्तव में भालू ही है। भालू वास्तव में बेवकूफ़ है, क्योंकि वह बातों को सुन तो लेता है लेकिन उन पे विचार नहीं करता। इस बात पे विचार नहीं करता कि कोई बात मेरे जीवन में काम करेगी या नहीं करेगी, जबकि बल्लू एक समझदार व्यक्ति है। जिंदगी जीने के लिए जिंदगी को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक वो किसी बात पे विचार करके उसे अच्छी तरह समझ नहीं लेता तब तक उसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करता। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि दुनिया में हर तरह के लोग, हर तरह का ज्ञान, हर तरह की विचारधारा, हर तरह की समस्या होती है। कोई व्यक्ति यदि आपको कुछ ज्ञान देता है तो पहले उस पर विचार करें कि क्या सच में यह ज्ञान अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करूँगा तो क्या मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। इस बात पर विचार करें, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की समस्याएं अलग अलग होती हैं। कोई बात एक व्यक्ति की ज़िंदगी में अप्लाई करने पर उस व्यक्ति को फ़ायदा होता है तो यह ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में अप्लाई करने से दूसरे व्यक्ति को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग हैं। और हाँ, यह हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति की परिस्थिति इस प्रकार की हो कि वह ज्ञान की बात अपने जीवन में अप्लाई करने से उसे फ़ायदा हो। दुनिया में सब कुछ अनिश्चित है। एक ज्ञान की बात एक परिस्थिति में काम करती है तो ज़रूरी नहीं है कि वही बात दूसरी परिस्थिति में भी काम करे। हमें स्थिति के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, तो क्या यह बात हर परिस्थिति में अप्लाई होती है? आप थोड़ा विचार करें कि कोई हत्यारा है और वह आपके दोस्त को मारना चाहता है या आपके किसी करीबी व्यक्ति को मारना चाहता है, और वह आपसे पूछता है कि तुम्हारा दोस्त या करीबी रिश्तेदार कहाँ है, तो आप बनते हैं बड़े अच्छे आदमी। आपके मन में ये बात बैठी हुई है
कि झूठ बोलना पाप है और आप बड़े गर्व से बता देते हैं कि आपका दोस्त वहाँ है या आपका करीबी रिश्तेदार वहाँ है, तो सोचो क्या होगा। यह दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी होगी। क्या इस परिस्थिति में सच बोलना ठीक था? प्रत्येक व्यक्ति जो इस बात पर चिंतन मनन करेगा और ये जानना चाहेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, वह व्यक्ति अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचेगा कि ज़िंदगी में परिस्थिति के हिसाब से सच या झूठ बोलना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि कोई आपसे कहता है कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, तो पहले इस बात पर विचार करो कि पॉजिटिव सोचना क्या होता है। पॉजिटिव सोचने का हकीकत में मतलब क्या होता है। कोई समझदार व्यक्ति हमें ये बात बताता है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि वह हमें क्या समझाना चाहता है। हमें केवल शब्दों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव को या उस बात का मतलब समझना चाहिए। मैंने भी ये बात कई बार सुनी है कि सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो तो सब अच्छा होगा। तो मेरा इस बारे में क्या विचार है, आप जानना चाहते होंगे। मेरे विचार से यदि आप पॉजिटिव सोचने का मतलब यह समझते हैं कि जो चीज़ मेरे नियंत्रण में है मैं उन्हें नियंत्रित कर दूं, और जो चीज़ मेरे नियंत्रण में नहीं है, जिन चीज़ों को मैं चाहूँ तो भी नियंत्रित नहीं कर सकता, जैसे भाग्य या किस्मत या आपके काम में आने वाली रुकावटों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ज़िंदगी में कठिन परिस्थिति कभी भी आ सकती है, और अगर आप यह एटीट्यूड रखते हैं कि कोई बात नहीं, परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, मैं उसे स्वीकार करूँगा और उसका सामना करूँगा, और उसके बाद में जो भी परिणाम आएगा मैं उसे भी स्वीकार करूँगा। यदि आप इस प्रकार से सोचते हैं तो मेरे हिसाब से यह पॉजिटिव सोचना है। मेरे हिसाब से पॉजिटिव सोचने का मतलब यह नहीं है कि जो भी होगा हमेशा अच्छा होगा। सब कुछ अनिश्चित है। जिंदगी के एक क्षण का भी भरोसा नहीं है कि हम अगले पल जीवित रहेंगे या हम अगले पल मर जाएंगे। तुम्हारे केवल सोचने भर से क्या होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कर्म करें और इस बात पर विश्वास रखें कि यदि हम पूरी मेहनत से सही दिशा में कर्म करेंगे तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। यदि आप पॉजिटिव सोचने का मतलब इस प्रकार से समझते हैं तो आप ज़िंदगी में बहुत प्रगति करेंगे। लेकिन यदि आप पॉजिटिव सोचने का मतलब यह समझते हैं कि अगर मैं अच्छा सोचूंगा तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा या मेरे साथ बुरी घटनाएं नहीं घटेगी, तो आप बहुत गलत रास्ते पर हैं। आपने पॉजिटिव सोचने का मतलब गलत समझा है। इसीलिए केवल मेरी बात पर विश्वास मत करो, खुद विचार करो कि आपके लिए क्या सही है या आपके लिए क्या गलत है। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में मेरा जो विचार था वह मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। यदि पॉजिटिव सोचने का मतलब मैं आपको बिल्कुल ही शॉर्ट में समझाऊं तो वह यह होगा, पॉजिटिव सोचने का मतलब है कि वास्तविकता को देखना, वास्तविकता को देखकर कोई निर्णय लेना, ना कि इस भ्रम में जीना कि मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा। प्रत्येक परिस्थिति में यह विचार करो कि मैं क्या करूँगा तो क्या होगा। वास्तविकता को स्वीकार करो और उसके हिसाब से एक्शन लेना शुरू करो। और व्यक्ति चाहे कितना ही महान हो, जब तक किसी बात पर खुद विचार ना करो तब तक उस बात को अपने जीवन में अप्लाई ना करो। तो नमस्कार, आज के लिए बस इतना ही। मुझे दिल से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।